उपचुनाव से पहले फिर कर्ज माफी पर सियासत। कृषि मंत्री ने मांगा नेता प्रतिपक्ष पद से कमलनाथ का इस्तीफा। उपचुनाव से पहले गरमाए मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं। हरदा के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे की मांग भी की। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसान कर्ज माफी का मुद्दा गूंज रहा है। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से माफी मांगने की मांग की थी। उन्होंने तर्क ये दिया था कि बीजेपी सरकार ने विधानसभा में किसान कर्ज माफी स्वीकारी है। कमलनाथ के इस बयान पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया है। कमल पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने के साथ ही सबसे पहली फाइल पर साइन कर प्रदेश के सभी 48 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने की बात कही थी, जिस पर प्रदेश के प्रमुख सचिव के भी साइन हैं, जिसका हमारे पास प्रमाण है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के भाजपा नेताओं के माफी मांगी जाने को लेकर दिए गए बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चोर खुद कोतवाल को डांटे। कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है। कमल पटेल ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को गुमराह किया गया है। इसलिए पहले कमलनाथ खुद प्रदेश के किसानों से अपने इस प्रमाणित झूठ के लिए माफी मांगे और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के किसानों को 1553 करोड़ रुपए का बीमा कमलनाथ की वजह से कम मिला है। उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि में मिलने वाली 6000 रुपए की राशि में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4000 रुपए और जोड़ दिए हैं, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। खासकर छोटे किसानों को खाद्य बीज खरीदने में इस राशि से मदद मिलेगी। 2 किसान, एक किसान जिसके पास 60 एकड़ जमीन थी, कोई कर्जा नहीं, सक्षम था। दूसरा किसान, उसके पिताजी के नाम पे जमीन थी, उसके नाम पे कोई जमीन नहीं थी। और पिताजी की खत्म होने के बाद में उसके नाम पर, उसकी बहनों के नाम पर, उसकी माँ के नाम पर जमीन आई। लेकिन कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, इसने बीमा नहीं दिया, कर्जा माफ नहीं किया, और यहाँ राजनीतिक रोटी सेकने आ गए जीतू पटवारी और कांग्रेस। पहले जवाब दो, 15 महीने में तुमने किसान को 1 रुपया भी दिया? और इसलिए तुमने धोखा दिया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसान की, क्योंकि जांच का विषय है, जो आत्महत्या करता है वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में भी, कई पारिवारिक कारण हो सकते हैं, कई दूसरे कारण हो सकते हैं, और इसलिए जांच का विषय है। लेकिन हमको दुख है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारा आत्महत्या करता है तो ये बहुत ही दुखद घटना है, और इसलिए हम उसमें संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन हम उस पर राजनीति नहीं करते। लेकिन कांग्रेस खुद गलती करती, खुद धोखा देती है, और उसके बाद में राजनीति करती है। और इसलिए जनता ने, गांव वालों ने उनको भगाया है, घर वालों ने भगाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकने की हमारी जरूरत नहीं है। और इसलिए अब जनता ही देखो भगाने लग गई, तो कांग्रेसियों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इनकी झूठ और फरेब और धोखाधड़ी अब एक बच्चा जानने लगा है, और इसलिए अब इनके बहकाव में कभी आने वाला नहीं। मैंने हमेशा कहता हूँ कि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। कमल पटेल 93 से लगातार विधायक है। जो है किसान एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है, क्या कहना? कांग्रेस झुठेली है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी, और इसलिए 15 महीने में किसानों को और गरीबों को धोखा ही दिया कांग्रेस ने। चुनाव में घोषणा पत्र में जो वादा किया था, वचन दिए थे, एक भी पूरे नहीं किए। 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का कहा था, मुख्यमंत्री बनने के 2 घंटे के अंदर कहा नहीं था, आदेश किया था लिखित में कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है। कमलनाथ मुख्यमंत्री दस्तखत करके, और आदेश निकला दिए। आज ही मेरे पास एक किसान आया हरदा का, बोले भैया 1,60,000 का कर्जा माफ 2 भाइयों को 80-80 हजार का कहा था, लेकिन आए नहीं पैसा हमारे हाथों में। और इस प्रकार झूठ बोला, कोऑपरेटिव बैंक का गला घोटा, उसको बर्बाद कर दिया। जो किसानों को खाद बीज देती थी वो देने की स्थिति में नहीं, डिफॉल्टर कर दिया। और इसलिए कमलनाथ सबसे पहले प्रदेश की जनता से माफी मांगे कि हाँ, हमने झूठ बोला, हमने वचन झूठे दिए, हम नहीं कर पाए, इसलिए हम माफी चाहते हैं। हमने जो मुख्यमंत्री बनकर सबसे पहले झूठ बोला, उसके लिए कमलनाथ माफी मांगे, नहीं तो इस्तीफा दे, तुम जनप्रतिनिधि लायक नहीं हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोले शिवराज जी और सिंधिया जी माफी मांगे। क्यों मांगे माफी? तुमने झूठ बोला है, तुमने धोखा दिया है किसानों को, इसलिए तुम माफी मांगो। और दूसरा,
1553 करोड़ कमलनाथ जी, तुम्हारे कारण किसानों को बीमा कम मिला। 19 का तुमने तो दिया नहीं, 18-19 का वो शिवराज जी ने दिया। 4688 करोड़ हमने दिए 22 लाख किसानों को, लेकिन वो मिलना था 6200 करोड़। लेकिन आपने इसके अलावा फाइनेंस का 75% किया। पहले जवाब दो, बताओ जनता को, किसानों को कि आपने 75% क्यों किया। 1553 करोड़ कमलनाथ जी किसानों के खातों में जमा कराए, नहीं तो सोनिया गांधी जमा कराएं। और जब तक जमा नहीं कराएंगे ये मध्य प्रदेश के किसान कभी कांग्रेस को माफ करने वाले नहीं है। दूसरा,